लेस्टर के पास इसका बैग था और इसमें इसके घर का एड्रेस था, जिसकी वजह से लेस्टर कभी भी यहाँ तक पहुँच सकता था। अब टेस इस भयानक इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा सदमे में थी और वो अपनी चोटों का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती बल्कि घर पर ही अपना इलाज करती। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है और टेस पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर ये लेस्टर से बदला लेने का फैसला करती है और डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लेस्टर से अपना बदला जरूर लेगी। फिर इसके पास एक कॉल आती है जिससे इसे पता चलता है कि इसकी कार रिपेयर हो चुकी है। दरअसल टेस ने वो इंसिडेंट होने से पहले अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया था। अब टेस जब अपनी कार को लेने के लिए पहुंचती है तब वहां पर हम एक औरत को देखते हैं जो टेस से पूछती है कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी थी। तब टेस अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर के ये औरत भी टेस को बताती है कि जब वो छोटी थी तो इसके बाप ने इसके साथ बहुत जुल्म किया था और मार मार के मेरी आंखें बाहर निकाल दी थी। फिर थोड़ी देर बाद टेस अपनी गाड़ी को लेकर के घर की तरफ निकल जाती है। घर आने के बाद वो अपने कंप्यूटर में देखती है तब इसे पता चलता है कि लाइब्रेरी में रामू ने इसकी एक फोटो क्लिक की थी और इसी ने शॉर्टकट रास्ते से इसे घर जाने के लिए कहा था। टेस यहाँ पर दिमाग लगाती है कि आखिर रामू इसे शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए बार बार क्यों फोर्स कर रही थी। यहाँ पर इसे समझ आ जाता है कि रामू ने इसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था और एक प्लानिंग के तहत जानबूझकर इसे शॉर्टकट रास्ते से भेजा था ताकि लेस्टर टेस को पकड़कर इसके साथ बलात्कार कर सके। दरअसल लेस्टर रामू का ही बेटा था। रामू ने टेस का फोटो क्लिक करने के बाद इसे लेस्टर को भेज दिया था और इसी फोटो की वजह से लेस्टर ने टेस को पहचान लिया था। अब ये सोचकर टेस को काफी गुस्सा आता है और वो रात होते ही अपनी गन उठाती है और रामू को सबक सिखाने के लिए इसके घर की तरफ निकल जाती है। अब जैसे ही रामू घर के दरवाजे को खोलती है तभी सामने वो टेस को देखती है जो इस पर गन पॉइंट करके खड़ी थी। टेस को जिंदा देखकर डर के मारे रामू की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर रामू रोते गिड़गिड़ाते हुए टेस के सामने हाथ जोड़ने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन टेस ने इसकी एक बात नहीं सुनी और जैसे ही गोली चलाने लगती है तभी रामू मौका देखकर इस पर हमला कर देती है और इसकी गन छीन लेती है। अब रामू टेस को मारने वाली थी। टेस भी मौका देखकर रामू पर अटैक कर देती है और इसको बहुत मारती है, जिसके बाद गन लेकर इसे गोली मार देती है जिससे रामू की मौत हो जाती है। का काम तमाम करने के बाद टेस अपने चेहरे से खून साफ करती है और वहाँ पर लगी हुई फोटो को देखती है। इसमें लेस्टर के साथ इसका छोटा भाई भी खड़ा था। फिर इसके बाद टेस लेस्टर को देखती है जिसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और वो ट्रक लेकर कहीं जा रहा था। तब टेस भी इसका पीछा करते हुए एक सुनसान और वीरान जगह पर पहुंच जाती है। गाड़ी से उतरकर जब वो लेस्टर को देखती है तो वो कहीं भी नजर नहीं आता। टेस इसे चारों तरफ ढूंढने लग जाती है। तभी इसे एक ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब टेस छुप करके देखती है कि शायद इसमें लेस्टर होगा। जैसे ही ट्रक रुकता है टेस इसके पास जाकर इसके सर में गोली मार देती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलकर नीचे गिरता है तब टेस को पता चलता है कि ये तो लेस्टर नहीं था बल्कि कोई और था। जब टेस इसे गौर से देखती है तब इसे पता चलता है कि ये तो लेस्टर का भाई था जिसे इसने लेस्टर के साथ फोटो में देखा था। इस आदमी को मारने के बाद टेस रोने लगती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि इसने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया था। फिर इसके बाद वो यहाँ पर खाली पड़े हुए घर में जाती है। जब वो टॉर्च लगा करके देखती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि दीवारों पर बहुत से फोटो चिपके हुए थे जिसमें लेस्टर और उसका भाई फोटो में लड़कियों के साथ रेप करते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर उन्हें दर्दनाक और भयानक तरीके से मौत के घाट उतार रहे थे। यहाँ पर टेस को पता चलता है कि ये दोनों भाई और इनकी माँ आपस में मिले हुए थे जो लड़कियों को एक प्लानिंग के तहत फंसा करके इनका रेप करके इन्हें मार दिया करते थे। तभी टेस को याद आता है कि जब लेस्टर इसके साथ बलात्कार कर रहा था तो तब इसका भाई इसकी फोटो क्लिक कर रहा था। तभी टेस को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जाके देखती है तो इसे लेस्टर दिखाई देता है जो कि काम करने में बिजी था। अब टेस अपने हाथों में गन लेकर लेस्टर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। यहाँ पर टेस अगर चाहती तो दूर से ही लेस्टर को मार सकती थी, लेकिन ये तो इसे अपना चेहरा दिखा करके मारना चाहती थी। अब लेस्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी वो देखता है कि टेस ने इस पर गन पॉइंट कर रखी है। टेस को जिंदा देखकर लेस्टर भी हैरान हो जाता है कि इसको तो मैंने मार दिया था, ये अभी
अभी तक जिंदा कैसे है। अब लेस्टर जैसे ही टेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी टेस इस पर गोलियां चलाने लगती है। गोली लगने के बाद भी ये आदमी टेस पर हमला करने की कोशिश करता है। तब टेस कीले लगी हुई एक लकड़ी उठाती है और लेस्टर के सर पर मार देती है। वो कीले लेस्टर के चेहरे में घुस जाती हैं और वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। फिर वो जान बचाकर भागने के लिए ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अधमरा होने की वजह से वो भाग नहीं पाता। फिर टेस इसके करीब आती है और इसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मार के इसका काम तमाम कर देती है। लेस्टर की मौत के साथ ही टेस का बदला पूरा हो जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।